जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ऐसा एक ट्रिक और एक ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आप अपने कॉपी को बहुत ही आसानी से आप अपने कॉपी का जो टेंशन होता है उसको ख़त्म कर सकते हैं। जैसे किसी को यह सोच होता है कि यार कितना कॉपी होता है, 16 कॉपी होता है, 10 में, 12 में, 32 कॉपी होता है, कितना होता है, कितना भरें कितना ना भरें। तो तरह तरह की समस्याएं होती रहती हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन आज इन सभी समस्याओं से मैं आपको निपटा दूंगा। सिर्फ आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। देखिए, क्लास 10 एंड क्लास 12, अगर आप कक्षा 10 में हैं और कक्षा 12 में है तो आपको यह वीडियो ज़रूर देखना है अगर आप 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के छात्र हैं। देखिए, क्लास 10 एंड क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम 2025 कितना पेज का कॉपी होता है? आखिर आपका जो कॉपी आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में लिखने के लिए वह कितना पेज का होगा? कक्षा 10 में कितना पेज का होगा? कक्षा 12 में कितना पेज का होगा? तो इस चीज़ की डिटेल जानकारी दी जाएगी। क्या पूरा पेज भर कर आना है? क्या आपको जितना पेज मिलेगा सभी पेज को भर कर आना है, एक भी पेज खाली नहीं छोड़ना है? क्या ऐसा है वहाँ पर? और बी कॉपी में कितने पेज होते हैं? और बी कॉपी क्या होता है? बी कॉपी में कितने पेज होते हैं? इसके बारे में भी हम आपको बताऊँगा। संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में। पूरी जानकारी सिर्फ़ आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो अब अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब देखिए, अब आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, जैसे क्लास 10 तो क्लास 10 में टोटल कितने पेज आते हैं? क्लास 10 में टोटल, अब देखिए क्लास 10, अब मैं आपको दोनों का ही बता रहा हूँ, कक्षा 10 और 12। एक तरफ क्लास 10 लिखता हूँ, क्लास 10। चलिए, एक तरफ क्लास 10 और एक तरफ क्लास 12 का मैं लिखता हूँ, क्लास 12 का। ठीक, क्लास 10 और 12 का। तो कक्षा 10 में जो होता है वह टोटल कितना होता है? 16 पेज होता है। कितना होता है? 16 पेज होता है, 16 पेज। और वहीं पर अब देखिए, 16 पेज में से और क्लास 12 में कितना होता है? आपका जो 32 लोग कहते हैं, 32 नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए 30 पेज होता है, मैं कह रहा हूँ 30 पेज ही होता है। कितना होता है? 30 पेज। अब इस 30 पेज में यहाँ पर 30 पेज, तो आप इतना समझ गए। तो देखिए कितना था आपका, 10 में 16 पेज था, 12 में कितना था? 30 पेज था। अब 16 में से एक पेज ऊपर होता है, ऊपर वाला पेज आपको क्या करना पड़ता है? कॉपी फिल करना होता है। कौन सा? ऊपर वाले पेज में कॉपी फिल करना होता है। एक पेज तो गया। फिर आप एक पेज पीछे, उस पे निर्देश उर्देश होता है, उस पर नहीं लिखा जाता, वो सादा होता है। हो गया, 2 पेज गया, बचा कितना? 14 पेज बचा। कितना बचा? 14 पेज। तो टोटल कक्षा 10 में कितने पेज लिखने होते हैं? 14 पेज। तो एक प्रश्न और उठता है यहाँ से, क्या हमको 14 पेज पूरा भर कर आना है? नहीं, आपको भर कर नहीं आना है। यह आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने क्वेश्चन को कितने पेज में लिखते हैं। क्या पूरा 14 पेज में लिख देते हैं, या 8 ही पेज में आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइए? 10 पेज, 12 पेज, 15 तो नहीं, 10 पेज, 12 पेज, 9 पेज, हाँ। अब 14 के ऊपर यदि आपको जाना है, ये आपकी हो गई ए कॉपी। कौन सी ए कॉपी? अब प्लस आपको बी कॉपी, मतलब एक कॉपी और लेना बी, तो ए प्लस बी आप ले लेंगे, यानी बी कॉपी लेंगे। तो बी कॉपी में 8 पेज आपका आता है, 7 से 8 पेज आता है, जिसमें बी कॉपी आप भर सकते हैं। तो अब देखिए, 12 में क्या है कि 12 में कितना पेज आता है? 12 में टोटल आपके 30 थे, 30 में से एक ऊपर एक नीचे, मतलब एक ऊपर फिल करने वाला, लिखने वाला, और एक पीछे का छोड़ के जो सादा भी होता है, उसके बाद निर्देश भी होता है। 28 पेज हो गया। अब 28 में आप चाहे तो 14 पेज, 15 पेज,
अगर 28 के ऊपर जाएंगे तो आपको भी क्या लेना पड़ेगा, बी कॉपी लेना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए अब कक्षा 10 का हो चाहे कक्षा 12 का हो, अब मान लीजिए आपके बोर्ड परीक्षा में टोटल कितने हैं, जैसे मान लीजिए कि टोटल 14 ही प्रश्न पूछे गए हैं, 28 प्रश्न पूछे गए हैं, मैं किसी को भी ले लेता हूँ। जैसे कक्षा 10 में 14, 12 में 28 नहीं, मान लीजिए 12 में 32 प्रश्न पूछे गए हैं, कितना टोटल 32, और जो आपका 10 है उसमें मान लीजिए 14 से 16 प्रश्न, मान लीजिए 16 ही प्रश्न पूछे गए। अब उस 16 प्रश्न को कक्षा 10 में लिखने के लिए चाहे आप 8 पेज, 9 पेज, 10 पेज, 11 पेज, 12 पेज में लिख के आए, चाहे आप 32 क्वेश्चन को 14, 16, 18, 20, 22 पेज में लिख के आए, 15 पेज में लिखें, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। मतलब सिर्फ रहता है कि आपने 16 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है कि नहीं, मतलब आपने लिखा है कि नहीं, कितने शब्दों में पूछा गया था उतने शब्दों में आपने लिखा कि नहीं। उस तरह से कक्षा 12 में भी यही देखा जाता है कि जितने क्वेश्चन थे, क्या आपको उन पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, आपने लिखा है, वह कितने शब्द में था, और जितने शब्द में था क्या आपने उतने शब्द में उसको लिखा है। तो सिर्फ यही देखा जाता है। और देखिए ऊपर वाली जो कॉपी होगी, उसको कॉपी को फिल करने में, ऊपर की कॉपी को फिल करने में आपको एक भी गलती नहीं करना है। बहुत ही सोच समझ के और आराम से ध्यान लगाकर अपने कॉपी को क्या करना है, भरना है। और कॉपी भरना तो आप जानते ही होंगे। आपको रोल नंबर अंक में, शब्दों में, अब देखिए अंक क्या होता है, एक बार थोड़ा सा आप जान। अंक, अंक जैसे मान लीजिए होता है 1, 2, 3, इस तरह से आगे भी आप चाहे इतना जा सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, तो आगे और भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक। फिर उसके बाद आता है कि शब्द क्या होता है। अब अंक में ऐसे आप लिख देंगे, शब्द आप लिखेंगे कितना, शब्द क्या होता है, शब्द यही होता है जैसे ऊपर, अब जैसे एक है तो एक को हम ऐसे लिख देंगे, एक, फिर ऐसे हम लिख देंगे 2, ये सब क्या है, शब्द है। अब उसके बाद सेट आपका जो भी होता है ब्रैकेट में, जैसे AD, AZ, 301, 302, तो इस तरह से आपका सेट होता है, सेट को भी लिख देना है। और उसके बाद आपको अपना नाम तो नहीं लिखना है, सिर्फ रोल नंबर आपको लिखना है, विषय लिखना है। और हाँ, आपको एक चीज़ ये भी याद करना है कि आपका जो प्रवेश पत्र हो, जहाँ पर सेंटर गया है और आपका रोल नंबर, इन सभी चीज़ों को आप याद कर लिए। सेंटर कहाँ गया है, आपका रोल नंबर क्या है, ताकि आपका परीक्षा जो है अच्छी तरह हो, आपको याद होना चाहिए। नहीं है तब भी कोई बात नहीं, वैसे तो आप एडमिट कार्ड लिए रहेंगे, प्रवेश पत्र आपके पास रहेगा, लेकिन कोशिश इतना कीजिएगा कि आपको क्या करना है कि उसको याद कर लेना। सेंटर आपका केंद्रक का नाम, सेंटर में क्या लिखेंगे आप, केंद्रक का नाम, यानी सेंटर कहाँ गया है। और आपको रूम नंबर याद कर लेना है। जब आप रूम में बैठे जाएंगे तो रूम नंबर, वैसे तो सभी चीज़ आपको टीचर बताएंगे क्या क्या करना है, तो वैसे यहाँ भी बता दिया जा रहा है, गाइड कर दिया जा रहा है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो रूम नंबर भी आप याद कर लीजिएगा। तो विषय लिखना, और हाँ, दिन और तारीख, आज कौन सा दिन है, कौन सा तारीख है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ताकि आपको दिन और तारीख में भी कोई दिक्कत ना हो। देखिए अभी आपके पास समय है, आप मन लगा कर क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। आपकी पढ़ाई बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि आपका बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ रहा है। मैं कह रहा हूँ आपके सब अपने हैं, कोई आपको छोड़ के नहीं है, लेकिन सिर्फ आप अगर पढ़ाई नहीं किए तो कोई आपका नहीं, इसलिए आपको पहले पढ़ाई कर लेना है। इसलिए जब तक आपका पढ़ाई, मतलब कोई आपका नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ आपको कोई पूछेगा ही नहीं। मेन बात यह है कि अगर आपका परीक्षा खराब हुआ, नंबर गिर गया आपका, मान लीजिए नंबर कमा एक बार चल जाएगा, लेकिन आपका परीक्षा ठीक नहीं गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो अच्छा अच्छा नहीं लगता है ना, दिक्कत होता है। इसलिए आपको मन लगाकर पढ़ाई करना है और अपने बोर्ड परीक्षा को एक अच्छे मार्क्स से, एक अच्छा नंबर से पास करना है, और आपको बोर्ड एग्जाम में कोशिश करना है टॉपर बनने की। और भी यदि कोई आपका डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। अब अगली वीडियो पर मैं आपको मिलूँगा, जो आप कमेंट करेंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट पर
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, महामैराथन क्लास चाहिए आपको किसी भी सब्जेक्ट पर, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अति लघुत्तरी क्वेश्चन, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, तो सभी क्वेश्चन का मैं क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों कराता हूँ। इसलिए आप चैनल पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।